खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दानव, जॉइंट्स, नेफिलियम्स, रिफाइम्स, इन सब के बारे में तो आप सब ने सुना ही होगा कि ज़मीन पर ये बाकी कौमों को डोमिनेट करते थे। इनकी तादाद ज़मीन पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि खुदा ने पूरी ज़मीन को ही वॉश आउट करने का फैसला कर लिया, जिसके बारे में आप पैदाइश की किताब चैप्टर 6 में पढ़ सकते हैं। लेकिन जेनेसिस को पढ़ने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे चलकर हमें और भी कई जगहों पर इन दानवों का जिक्र मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है। डिटरोनॉमी चैप्टर 3 एंड वर्स 11 में लिखा है, O king of Bashan was the last of the reptiles. His bed was decorated with iron and the more than 9 cubits long and 4 cubits wide. It is still in Rabbah of the Ammonites. यानी तकरीबन 14 फीट लॉन्ग और 6 फीट वाइड आपके रूम की दीवार से भी बड़ा है। गोलियत भी मसीही लोगों में एक बहुत पॉपुलर नाम है कि किस तरह से डेविड ने इसको अपने गुलेल की मदद से मार गिराया था। गिनती बाब 13 अगर आप पढ़े तो वहाँ एक घटना जानने को मिलती है जहाँ मूसा कुछ कस्तों को भेजता है कि जहाँ हम जाने को हैं जाओ और इस मुल्क का भेद लेकर आओ, और वो कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की ज़मीन कैसी है, एंड ऑल अदर थिंग्स। जब ये कासिद आते हैं तो देखिए क्या बताते हैं। गिनती बाब 13 और वर्ष 32 से 33 तक इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बशिंदों को खा जाता है, और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े का दावा है। और हमने वहाँ बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार है और जब्बारों की नस्ल से है, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। इसी तरह से और जगहों पर भी हमें दानवों के रेफरेंस मिल जाते हैं। बट आखिर ये सब आए कहाँ से, जब खुदा ने बाढ़ के जरिए इन सब को तबाह बर्बाद कर दिया था। बाइबल हमें कहीं पर भी ये नहीं बताती कि इनकी वापसी कैसे हुई, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसीज और बहुत सारे थॉट्स सामने रखे जाते हैं। आज मैं एक एक करके इन सब को आपके सामने रखूँगा, और यकीन मानिए आखिरी वाली थ्योरी जानकर तो आप बहुत ही हैरान रह जाएंगे। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा ताकि आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, जी नहीं, बल्कि सच में आज की वीडियो में जो बातें की जाएंगी ये कभी शायद ही आपने कहीं सुनी होंगी। नंबर 1, क्लाइंबिंग द नोहा आर्क। कुछ लोगों का कहना है कि नोहा ने जब अपने जहाज का दरवाज़ा बंद कर लिया था तो इन लोगों को एहसास हो गया कि हाँ, नोहा जो भी कह रहा था ये सब सच ही था। क्योंकि पहले जब नोहा इनसे कहता था कि खुदा पानी बरसाएगा और बाढ़ आएगी तो वो लोग इसका मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बारिश स्टार्ट हो गई है तो इन्हें समझ में आया कि नोहा की बाकी बातें भी सच हो जाएंगी जो उसने कही थी कि सारी ज़मीन पर पानी छा जाएगा और सब मर जाएंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए वो नोहा के जहाज़ पर क्लाइंब करके लटक गए या छत पर चढ़ गए। इस थ्योरी को देने वालों का कहना है कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम बड़े बड़े दानव थे, लेकिन नोहा के जहाज़ की मजबूती को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो जहाज़ इतने सारे जानवरों को लेकर 40 दिन और 40 रातों तक तूफान और बाढ़ का सामना कर सकता है तो ये इन दानवों का भी वजन बआसानी से सह सकता होगा। नंबर 2, अनपनिश्ड फॉलन एंजल्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रेट फ्लड के बाद कुछ एंजल्स ने फिर से इंसानी लड़कियों के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाए और नफीलियों को पैदा किया। खुदा ने फॉलन एंजल्स को एवरलास्टिंग चेन में कुछ इस तरह से बांधा कि ये जजमेंट डे तक आज़ाद ना हो। बट बाइबल बताने वालों का कहना है कि खुदा ने सभी फरिश्तों को नहीं बल्कि उनकी पैरवी करने वालों को ही चेन्स में बांधा था। बाकी लो रैंक फरिश्ते अभी भी शैतान के साथ इस दुनिया में काम कर रहे हैं। इस थ्योरी की सपोर्टिंग आयत है अय्यूब की किताब चैप्टर 1 और वर्ष 7, जहाँ खुदा शैतान से पूछता है कि तू कहाँ से आता है, और शैतान खुदा को जवाब देता है कि मैं ज़मीन पर यहाँ वहाँ फिरता हुआ आ रहा हूँ। नंबर 3, जेनेटिक्स ऑफ हाम वाइफ। एक बहुत ही ख़ास थ्योरी है जो कि एथोपियन क्रिश्चियंस में काफ़ी पॉपुलर है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो 8 लोग नोहा के जहाज़ पर थे सभी पूरी तरह से क्लीन नहीं थे, बल्कि इनमें से हाम की बीवी जो है वो अभी भी अपने अंदर कुछ अनक्लीन जेनेटिक्स और डीएनए कैरी कर रही थी। जी हाँ, एक बुक है जिसका नाम है बुक ऑफ जुबली, जो कि यीशु मसीह से 150 साल पहले लिखी गई थी। इसमें हाम की बीवी का नाम नाइल तमाऊ बताया गया है, और माना जाता है कि ये ब्लड लाइन से थी, और इस ब्लड लाइन में कहीं ना कहीं नफीली नस्ल के डीएनए
का थोड़ा बहुत अंश मौजूद था। और जब बाढ़ के बाद दुनिया फिर से आबाद होना शुरू हुई तो इस औरत से यानी हाम की बीवी से जायंट्स की पैदावार फिर से इस जमीन पर हुई। इस थ्योरी की कुछ स्पोर्टिंग मिसालें दी जाती हैं कि नमरूद जो था ये इस बात का सबूत है कि हाम की बीवी में कुछ नेफिलियम डीएनए का अंश था। नोहा से हाम का जन्म हुआ और हाम की जो अपनी नस्ल स्टार्ट हुई उसमें इसका कुश नाम का एक बेटा पैदा हुआ और फिर इस कुश का बेटा पैदा हुआ जो था नमरूद, यानी नमरूद नोहा का परपोता और हाम का पोता। जेनेसिस के फ्लड के बाद सम, हाम और याफत के बेटों में से सिर्फ नमरूद ही शख्स है जिसके बारे में स्पेशल वर्सेस लिखे गए हैं जो कि जेनेसिस चैप्टर 10 और वर्स 8 से 12 तक देखे जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जायंट्स जमीन पर बहुत ताकतवर थे। सो जेनेसिस चैप्टर 10 और वर्स 8 में स्पेशली नमरूद के बारे में लिखा गया है कि ये बहुत ताकतवर था। कूश का एक बेटा नमरूद नाम का भी था। नमरूद जमीन पर बहुत ताकतवर इंसान हुआ। आगे चलकर नमरूद सोमेडियन डेमीगॉड्स और किंग गलगामेश भी बना, जिससे पत्थरों पर कंधा की गई इमेजेस में भी जायंट दिखाया गया है। देखिए नोहा के बाकी बेटों और इनकी बीवियों से तो ऐसी कोई शख्सियत पैदा नहीं हुई, सो इन पे तो शक जा नहीं सकता। रही बात हाम की बीवी की तो यह डायरेक्ट नोहा के खानदान से था और बाइबल हमें बताती है कि सिर्फ नोहा के खानदान का डीएनए ही सही और पूरी तरह से क्लीन था। तो घूम फिर कर हाम की बीवी पर ही हमारा शक जाता है। खैर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, द नेफिलियम्स एलियन थ्योरी। अब यह थ्योरी ऐसी है जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब खुदा ने जमीन पर ग्रेट फ्लड लाने का फैसला किया तो ये बात शैतानी अनबाउंड्स एंजल्स तक पहुंची। सो अपने ऑफ स्ट्रिंग्स को बचाने के लिए इन एंजल्स ने नेफिलियों को जमीन से उठा लिया और किसी दूसरे प्लेनेट पर रख दिया, बट वहां इन्हें जमीन जैसा माहौल ना मिला। सो उन्होंने इन ऑफ स्प्रिंग्स को फर्दर सेव और प्रोटेक्ट करने के लिए इनके जिस्म में डीएनए से चेंजिंग्स किए। नेफिली ऐसे दिखने लगे क्योंकि ये सब अनबाउंड्स एंजल्स इंसान से पहले बनाए गए थे, तो ये इंसानों से ज्यादा जमीन को नेचर को और स्पेस को समझते हैं। हर तरह की टेक्नोलॉजी का ज्ञान इनको है, इसीलिए इन्होंने इन नेफिलियों को सर्वाइव करने में कामयाब तो बनाया और साथ ही साथ इनको सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी और सिखाई भी। अब यही पुरानी नस्ल है जो यूएफओस में बैठकर अर्थ पर विजिट करती रहती है, जो कि सभी वर्ल्ड एलीट्स के साथ मिलकर इंसानों को फिर से जिस्मानी, रूहानी और मानसिक तौर पर खत्म करने में लगी हुई है। इन एलियंस के जरिए जो एलियंस अब्डक्शंस के केसेस आए हैं, इनमें हर चीज़ कॉमन है, जो है इनकी बॉडी से कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं। एलियंस वगैरह किडनैप हुए लोगों का कहना है कि जब एलियंस इनको उठाकर लेकर गए तो ये खुद तो बेसुध थे और अपनी बॉडी को पैरालाइज फील कर रहे थे, लेकिन ये देख पा रहे थे कि इनके जिस्म के साथ अजीब से दिखने वाले जानवर कुछ टेस्ट कर रहे थे। नफीली का मतलब होता है द फॉलन, क्योंकि ये सैटर्न के साथ गिराए गए थे। फरिश्तों के हाइब्रिड ऑफ स्ट्रिंग्स थे, यही हाफ ह्यूमन हाफ फॉलन एंजल्स, जिसकी वजह से ये अपने आप को देवता और डेमीगॉड्स मानते थे। फॉर एग्जाम्पल नमरूद भी ये कहता था कि मैं भी देवता हूँ और मेरी पूजा करो। जब अनबाउंड्स एंजल्स इन नफीली लोगों को दूसरे प्लैनेट्स पर लेकर गए तो वहाँ जाकर ये इंसानों से ज़्यादा हो गए, क्योंकि इंसान तो खुद सीख रहे थे, बट ये नफीली डायरेक्ट एंजल्स से सीख रहे थे। एंड सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद जब ये नफीली अर्ली एज में ज़मीन पर विजिट करने लगे तो इंसानों ने इन्हें देवता माना और इनकी पूजा शुरू कर दी। एंशियंट्स टाइम के लोग जब भी किसी अजीब चीज़ को देखते थे तो पत्थरों पर इस चीज़ की इमेज कंधा कर देते थे, और इन एंशियंट्स एलियंस की भी तस्वीरें ओल्ड एज में पत्थरों पर पाई गई हैं। अब फर्दर आप सब ने ये बहुत ही ज़्यादा सुना होगा कि पिरामिड्स इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाए हैं। इन पिरामिड्स का वज़न 6 मिलियन टन है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का वज़न सिर्फ और सिर्फ 5 लाख टन ही है, जो पिरामिड्स के वज़न के आसपास भी नहीं। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुए इनका वज़न 8 टन तक का है, और इनको इतनी सफाई से काटा गया है कि ये एक डेबिट कार्ड भी इनके अंदर नहीं जा सकता। इस समय के लोगों की बातों को छोड़िए, आज की डेट में भी इंसानी टेक्नोलॉजी से पिरामिड्स बनाना इम्पॉसिबल है। अब क्योंकि ये एंजल्स और नफीली फिर से इंसानी जात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो इनको डर था कि अदोनाई फिर से आग के जरिए या फ्लड के जरिए ज़मीन को बर्बाद करने का प्लान ना बना ले। एंड अगर बाई चांस
फिर से बाढ़ आती है तो इन पिरामिड्स पर चढ़कर इस बाढ़ से बचा जा सके। और अगर खुदा आग से धरती खत्म करने का सोचे तो पिरामिड्स के अंदर जाकर इस आग से बचा जा सके। और आपकी बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें से कुछ पिरामिड्स ऐसे हैं कि बाहर चाहे कैसी भी तपती गर्मी हो, अंदर का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल ही रहता है। छोटे छोटे बहुत से 118 पिरामिड्स पाए गए हैं, लेकिन मेन 3 पिरामिड्स ही माने जाते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, जो है पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। इन पिरामिड्स के अपर पॉइंटिंग एरो जो है एग्जैक्ट ओरियन बेल्ट के 3 तारों पर है, और ये इस बात का निशान था कि डेमिगॉड्स यानी कि नफीली और एंजल्स इन्हीं स्टार्स या प्लैनेट से आते हैं। अब ये सब एलियंस यानी कि एंजल्स और नफीली लोग खुदा की मुखालफत में है, इसलिए यीशु मसीह की मुखालफत में है। एंड अमेरिका में 500 से ज़्यादा ऐसे केसेस आए हैं जब इन एलियंस को देखकर लोग यीशु मसीह का नाम और उसके खून की चहचहाट करने लगे, तो ये एलियंस डर के वहाँ से भाग गए और इसके बाद कभी भी इस एरिया में नज़र नहीं आए। ऑल राइट, तो ये सब थी कुछ थ्योरीज जो मैंने आपके सामने रखी। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इस बात को प्लीज़ और प्लीज़ बताइए कि इनमें से आपको कौन सी थ्योरी वैलिड लगी, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन।